नमस्कार, मैं हूं अजय। एक कहावत है, नाखून कटवाकर शहीद होना, यानी थोड़ी बहुत दिखावे की मेहनत से पूरा श्रेय ले जाना। ऐसे ही हुआ आज बुलंदशहर में, जहां पूर्व विधायक गुड्डू पंडित नाले में गिरी गाय को निकालने के लिए खुद नाले में जा फंसे। वो भी तब जब स्थानीय लोग करीब करीब गाय को बाहर निकाल चुके थे। थोड़ी बहुत मेहनत के बाद गाय तो निकल गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आज खबर बन गई। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित खुद नाले में फंस गए। अब नेताजी को ही निकालने में लोगों के पसीने छूटने लगे। जितनी मेहनत लोगों को गाय को निकालने में नहीं करनी पड़ी, उससे ज्यादा मेहनत तो नेताजी को निकालने में लोगों को करनी पड़ी। जरा देखिए, पहले तो गाय फंसी, गाय को निकाला गया, तब तक कूद पड़े गुड्डू पंडित साहब। अब इनको निकालना गाय से ज्यादा भारी पड़ गया। बुलंदशहर में गुड्डू पंडित साहब पहुंचे थे गाय को रेस्क्यू करने, खुद के रेस्क्यू की नौबत आ गई। अब ऊपर जाए तो जाए कैसे? गुड्डू पंडित साहब इस सोच में डूबे थे नाले में। गाय तो निकल गई, अब पंडित जी का क्या होगा? ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। देखिए जरा, बड़ी मुश्किल से फिर उनको ऊपर खींचा गया। और पूर्व विधायक जी का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने कटाक्ष भी शुरू कर दिए। गुड्डू पंडित ने इसका जवाब भी दिया। हमारे राधानगर के काफी लोग आए, उन्होंने कहा विधायक जी एक गाय गहरे गंदे नाले में गिर गई है और काफी दलदल है उसमें और वो दम तोड़ देगी, आप चलिए तो उसको निकलवाइए। हम लोग पहुंचे मौके पर, रस्से डाले तो रस्से से बात नहीं बनी, तो हमारे कार्यकर्ता 2-3 लोग हम लोग हाँ भाई गैया मैया को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे उतरना पड़ा और हमने मैया को निकलवाया। अम्बेडकर नगर में सरेआम तमंचा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जमुनीपुर गांव का है। वीडियो में एक शख्स हाथ में तमंचा लिए गांव के ही एक युवक को जान से मारने की धमकी देता दिख रहा है। वारदात के बाद से गांव में दहशत है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। ये तस्वीर देखिए, तमंचा हाथ में और जुबान पे धमकी। अब कौन जाए इसके पास? लोगों में डर, किसी पर तमंचा न चला दे ये शख्स। तमंचा लहराते हुए ये जान मारने की धमकी दे रहा है गांव के ही एक दूसरे युवक को। ट्रेन टिकट के लिए बदले नियम। रेल टिकट की एडवांस बुकिंग अब 30 दिन पहले होगी। ये बड़ी खबर आज की। रेल टिकट की एडवांस बुकिंग अब 30 दिन पहले की होगी। सभी ट्रेनों पर ये नियम लागू होंगे। वेटिंग और आरएसी की टिकट जारी होंगे। सिर्फ कंफर्म आरएसी टिकट वाले ही कर सकेंगे यात्रा। वेटिंग लिस्ट वाले नहीं कर पाएंगे यात्रा। स्टेशन से भी विंडो टिकट ले सकते हैं यात्री। टिकटों की एडवांस बुकिंग 7 के बजाय 30 दिनों का होगा। इन ट्रेनों में भी अब आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे। तो नए नियम जो आए हैं सामने, इसको ठीक से समझ लीजिए। आप अगर जर्नी करनी है, टिकट लेना है, तो क्या क्या नए नियम हैं। सभी ट्रेनों में वेटिंग और आरएसी टिकट जारी होंगे, लेकिन इन पर जर्नी नहीं होगी अगर कंफर्म नहीं हुए तो। सिर्फ कंफर्म और आरएसी टिकट वाले ही यात्रा कर पाएंगे। और 30 दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते हैं अपनी यात्रा से। और अब बात कोरोना संक्रमण की। यूपी में आज पिछले 2 दिन के मुकाबले कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। आज सिर्फ 263 नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 2 दिनों के मुकाबले कम है। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना के अभी 2243 एक्टिव केसेज आए हैं, जबकि 3238 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। लेकिन जौनपुर में 43 नए मरीज एक साथ आए हैं और नोएडा में भी 5 नए मरीज मिले हैं। इस समय तक एक्टिव केसेस की कुल संख्या 2243 2243
अभी तक जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर वापस जा चुके हैं उनकी संख्या 3238 3238। 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में कुल 263 संक्रमण के नए मामले आए हैं और अभी तक जब से ये प्रारंभ हुआ है कोरोना का संक्रमण, कुल 138 मृत्यु इससे हुई है। यूपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बसों पर जारी सियासत आज अपने चरम पर पहुंच गई। यूपी और राजस्थान दोनों ओर से सरकार के बड़े बड़े मंत्री सामने आए, एक दूसरे पर आरोप लगाए, खूब निशाना साधा। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लॉकडाउन में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही श्रमिकों के लिए बस पर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। प्रियंका गांधी की लाई बसों के फर्जीवाड़ा का मामला अभी सियासी गलियारों से निकला भी नहीं था। बीजेपी ने कोटा से लाए गए करीब 12,000 छात्रों के बिल कांड की पोल खोल कर दी। इस पर अब कांग्रेस ने सफाई दी है। सवाल है कि छात्रों की मजबूरी का बिल क्यों? जो उम्मीद थी 8 से 10,000 विद्यार्थियों की थी, वहां जाकर पता लगा कि 12,000 के करीब विद्यार्थी हैं। तो फिर उनकी कुछ बसों को हमने कहा कि आपकी कुछ बसें उपलब्ध हो जाएंगी क्या? उन्होंने कहा हो तो जाएंगी लेकिन पेमेंट के आधार पर होंगी। पेमेंट का विषय उन्होंने उनकी तरफ से रखा। हमारी तरफ से कोई लेटर नहीं जाता उनसे पैसे मांगने के लिए। 27 अप्रैल को एक लेटर वापस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मिस्टर राजशेखर लिखते हैं कि आपने जिन बसों में डीजल डलवाया था उन बसों के डीजल का बिल भेज दीजिए। प्रियंका गांधी के श्रमिक प्रेम को ढोंग बताते हुए बीजेपी ने देश और प्रदेश के श्रमिकों से माफी की मांग की, जिस पर राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सार्वजनिक रूप में अपने इस कृत्य के लिए मैं फिर से दोहराता हूं कि देश से और श्रमिकों से उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई। इससे पहले प्रियंका गांधी ने यूपी में पैदल चल रहे मजदूरों के लिए 1000 बसें देने की योगी सरकार से अनुमति मांगी थी, जिस पर योगी सरकार ने सभी बसों की डिटेल की मांग की। सरकार की ओर से प्रियंका के बसों की जांच की गई तो करीब 1/3 बसें 2 व्हीलर, ऑटो और कार के नंबर निकले, जिसके बाद योगी सरकार के मंत्री कांग्रेस पर हमलावर हो गए। आप कहते हो पहले कि उत्तर में लखनऊ में हम नहीं लाएंगे, हम गाजियाबाद लाएंगे। फिर आप कहते हो गाजियाबाद नहीं, हमारी आगरा में और मथुरा में खड़ी हैं। फिर आप जब लाते हो तो उसकी सूची में 460 लोग फर्जी निकल जाते हैं। फिर राजस्थान सरकार कहती है कि हमको इसका भुगतान करो। भुगतान करने के बाद कहते हैं हमको डीजल का भुगतान करो। तो ये सारा जो वर्णन है उनकी व्यथा कथा को सुनाता है। जब उनकी बसें, रोडवेज की बसों को 3 व्हीलर दर्शाया जा रहा है तो हमारी बसों को भी तो दर्शाया गया है। ये फर्क महसूस करना पड़ेगा। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने तो बसें लेके गई है, इसी तरह हमारी भी बसें वहाँ वेबसाइट पे किस तरह ऑटो रिक्शा आ रहा है ये हमारी समझ से परे है। यही नहीं, बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी कोटा से लाए गए छात्रों के बिल पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36 लाख रुपए और देने की जो मांग की है वह उसकी कंगाली व अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान कोटा में करीब 12,000 छात्र फंसे थे। इन्हें लाने के लिए यूपी सरकार ने 560 बसें भेजी थी। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यूपी की बसें कम पड़ गईं। यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से 94 बसों की मदद मांगी, जिस पर राजस्थान सरकार ने डीजल और बसों के किराए की मांग की। यूपी सरकार ने रात को ऑफिस खोलकर 5 मई को ही डीजल के 19 लाख रुपए भेज दिए। इसके बाद राजस्थान सरकार ने अब बसों के किराए के 36,36,000 रुपए के और बिल भेज दिए हैं, जिसे यूपी सरकार ने 20 मई को बिल का पूरा भुगतान कर दिया।
अब जनता को तय करना है कि छात्रों की मदद के लिए गई बसों के बिल पर कौन सच्चा है और कौन झूठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर बच्चों और बस के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया मौजूद हैं। किस तरह लेते हैं इस पूरी सियासत को? आप भी अटैक कर रहे हैं लगातार। देखिए, समाजवादी लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो भी उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर में किसी भी श्रमिक की या गरीब मजदूर की मृत्यु होगी, हम उसके परिवार को, जो आश्रित परिवार, उसको 1-1 लाख रुपए देंगे। सिर्फ उन्हीं को नहीं, जो मजदूर यहाँ परेशानी में देखे गए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि महिला आगरा में देखा आपने सूटकेस चलाती हुई जा रही, पंजाब से झांसी जा रही थी, उसे भी 1 लाख रुपया दिया। उसकी एक बच्ची 15 साल की है जो दरभंगा जा रही थी, उसे भी 1 लाख रुपए का हम लोगों ने उसको धनराशि दी। इसी तरह से क्वारंटाइन सेंटर में एक बच्चे की सांप काटने से मौत हो गई, उसको भी। ये बताइए आप, जिस तरह जो कोटा के बच्चों को लेकर जिस तरह एक चिट्ठी और फिर भुगतान, वही बता रहा हूँ, ये सब राजनीति काम भारतीय जनता पार्टी का करने का है। हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए यही मैं बता रहा हूँ। हम इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। हमने 49 लाख रुपए अब तक गरीब मजदूरों को दिया है। गरीब मजदूर कहीं का भी हो, चाहे वो इस देश का ही नागरिक है, उत्तर प्रदेश का है तो, और उत्तर प्रदेश का बाहर है तो, हम उसे अपना मान के चलते, क्योंकि देश का है, देश का है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस आपस में जो ये जो राजनीति अल्टीमेट उसमें पिस कौन रहा है? गरीब मजदूर। जिम्मेदारी सरकार की होती है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है। इनके लिए तो देश एक होना चाहिए। फिर ये बांट-चीट क्यों कर रहे हैं? ये 10 लाख दिया, उसने 16 लाख दिया, उसने 29 लाख दिया। हम समाजवादी लोग इसमें बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं और लगातार इसी तरह से मदद करते रहेंगे गरीब मजदूर की। हमें इस राजनीति में नहीं पड़ना, हमें गरीब मजदूर की मदद करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। लखनऊ में एसटीएफ ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ठगी करता था। आरोपी गाजियाबाद निवासी पीयूष अग्रवाल है, जिस पर कानपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाने के नाम पर 15 लाख की ठगी का आरोप है। पूरी डील 1.25 करोड़ रुपए में हुई थी और 15 लाख रुपए एडवांस में ले लिए थे। उसने ये डील एक आईएएस के रिश्तेदार के बिजनेस पार्टनर से की थी। आरोपी का ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है। गोरखनाथ मंदिर परिसर से जुड़ी करीब 50 दुकानें आज तोड़ दी गई। गोरखनाथ प्रशासन ने ही इन दुकानों को तोड़ने की सहमति देकर विकास की नई मिसाल पेश की। देखिए रिपोर्ट। गोरखनाथ मंदिर ने विकास की नई इबारत लिखी है। मंदिर से जुड़ी 50 से ज्यादा दुकानों को तोड़ दिया गया। देखिए, बुलडोजर से इन दुकानों को गिरा दिया गया। कई घंटों तक ये कार्रवाई जारी रही। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखनाथ मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया। शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के मकसद से मंदिर परिसर से जुड़ी इन दुकानों को हटाया गया, ताकि मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक 4 लेन का निर्माण आसानी से कराया जा सके। सालों से मंदिर परिसर से लगी इन दुकान मालिकों की आजीविका पर कोई संकट न आए, इसका भी इंतजाम किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी कार्रवाई का विरोध होता है, लोग प्रशासन का विरोध करते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर से सटी दुकानों को तोड़े जाने का निर्णय लेकर एक मिसाल पेश की है। गोरखनाथ मंदिर कार्यालय के प्रभारी पंडित द्वारिका तिवारी ने बताया कि शहर को जाम से मुक्त कराने के मकसद से जिला प्रशासन मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन का निर्माण करा रहा है। मंदिर परिसर ने बाहरी हिस्से की तरफ की दुकानों के साथ ही दोनों हिस्सों को तोड़े जाने का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर सीएम योगी ने अपनी सहमति देते हुए विकास कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दे दिए हैं। जाम यहाँ होता है, घंटों घंटों जनता जो है खड़ी रहती है। इस दृष्टि से प्रशासन की ओर से और शासन की ओर से ये निर्णय हुआ था, उसी को विकास की दृष्टि रखते हुए ये मंदिर की ओर से मंदिर प्रशासन ने अपने जो अंदर दुकानें जितने लगभग सैकड़ों का 200 से अधिक दुकानों को, आवासों को तोड़कर चौड़ीकरण के लिए दे दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर इस बात का भी खासा ध्यान रखा गया है कि जिनकी दुकानें हटाई गई हैं, उन्हें नई जगह दुकानें मुहैया कराई जाएं, ताकि रोजी रोटी चलाने में उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। सीएम योगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है प्रदेश का विकास, और इन दुकानों को यहां से हटाकर एक बार फिर उन्होंने नई मिसाल पेश की है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट। हाथरस में जिलाधिकारी ने एक निजी अस्पताल में छापा मारा और यहां पर सरकारी डॉक्टर्स को काम करते हुए पकड़ा। इन डॉक्टर्स की तैनाती सरकारी अस्पताल में थी, लेकिन वो निजी अस्पताल में सेवा दे रहे थे। जिलाधिकारी ने इन डॉक्टर्स के खिलाफ जांच और कार्रवाई के अब आदेश दिए हैं।